जब एक व्यक्ति का विकास शिक्षा कर सकती है, जब किसी के कुटुंब की नियोजन पद्धति शिक्षा हो सकती है, जब किसी राष्ट्र का विकास शिक्षा कर सकती है, जब शिक्षा क्रांति का मार्ग है, तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि आपके और मेरे लिए इस देश में शिक्षण प्रणाली एक जैसी क्यों नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं और ये मेरा पहली बार है कि मैं आप सभी के सामने ये अपने विचार रख रहा हूं। मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं यहाँ तालियां बटोरने के लिए नहीं आया हूँ। जब मैं घर से निकला था तो मैं इस बात को सोच के निकला था कि जब मैं जाऊंगा अपने विचार रखूंगा और जब जो सुनने वाले लोग रहेंगे उनमें से कम 4 लोग भी अगर मुझे मिल जाए काम करने के लिए, 4 लोग भी अगर मिल जाए बाबा साहब का उस विचारों को आगे लेके जाने के लिए, तो बहुत है मेरे लिए। हम समाज में क्रांति ला सकते हैं। बस इतना ही चाहिए था। आपकी ताली, मैं आपकी तालियों बटोरने के लिए यहाँ नहीं आया हूं, इस बात को ध्यान में रखिए। हम कुछ करेंगे मिलकर, इस बात का शाश्वती को देखें। तो फिर भी प्रश्न उत्पन्न यही है हम सभी के सामने की शिक्षा हम सभी के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भी हम सभी को शिक्षा एक जैसी नहीं मिल रही। सोचिए, यदि ये प्रश्न इसके पहले आप सभी के सामने उत्पन्न नहीं हुआ होगा तो रुकिए जरा, रुकिए और सोचिए, क्या आपकी सोच सही दिशा में जा रही है? इस बात को समझना होगा। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि जब बहुजनों की बात की गई थी, तो मैं यहाँ जब मेरे बहन ने बहुजनों रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमें व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा, एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण। कि बहुजनों की जब बात कर रहा हूं तो ST ST OBC की नहीं, उन्हीं के साथ इस देश के जो अल्पसंख्यक है उनकी भी बात, क्योंकि उनको बिना, उनको साथ में लिए बिना हम लोग सरकार नहीं बना सकते। इस बात को ध्यान में रखो। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए, इस समाज के लिए, इस देश की उन्नति के लिए। जब मैं आप सभी के सामने इस बात को रख रहा हूं, तब मुझे इस देश के नहीं तो बल्कि इस विश्व के उस विश्व रत्न की संविधान सभा के आखिरी भाषण की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने कहा था कि इस देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो तब तक अच्छा साबित नहीं होगा जब तक कि उसे चलाने वाले लोग सही नहीं होंगे। और इसी का प्रतिबिंब मुझे आज के वास्तविक समाज में दिख रहा है। यही बात है उस चीज को कि फिर भी प्रश्न यही पे उत्पन्न होता है कि यदि हमारे देश में शिक्षा सभी के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो हम सभी को शिक्षा एक जैसी क्यों नहीं मिल रही? क्या समाधान हो सकता है इसका? जरूर सोचेंगे। प्रश्न मैंने निर्माण किया है, कारण भी मैं बताऊंगा और सोल्यूशन भी बताऊंगा। लेकिन आप भी जरा सोचिए, आपका भी दायित्व है, क्योंकि अकेले से कुछ नहीं होने वाला, सभी को साथ में आके काम करना पड़ेगा। आपको शिक्षा की ताकत का एहसास दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा समाज में किस तरीके से काम की है। आप सभी ने क्यूबा देश का नाम सुना होगा। क्यूबा में बात है 1950 से 1956 की, जब क्यूबा का जो उस वक्त के अध्यक्ष थे बतिस्टा, उन्होंने अपने आर्थिक तौर के ऊपर लोगों का शोषण किया गया था। और ये बात लोगों को नहीं समझ रही थी कि उनका आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। देखिए, बातों को रिलेट करते जाइए, सुनने के लिए मत सुनिए, सिर्फ बातों को रिलेट करते जाइए। यहीं पर भी उस वक्त देश में भी कुछ समुदाय ऐसा था जिसका शोषण हो रहा था सामाजिक तौर पर, और क्यूबा में भी शोषण हो रहा था आर्थिक तौर पर। तब यहाँ के बाबा साहब ने एक बहुत ही स्टेटमेंट दिया गया था, वो बताया था उन्होंने कि यदि गुलामों को गुलाम होने की जिम्मेदारी का एहसास करा के दोगे तो वो संघर्ष करेंगे। और इस चीज को चिगोरेवा ने समझा था क्यूबा में। जब उसे पता चला कि शिक्षा एक केवल मार्ग है लोगों को जागरूक करने का, तो उसने हर समुदाय के, हर वर्ग के लोगों को शिक्षित किया। और जब उन्होंने शिक्षित किया, तब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं शोषित हो रहे हैं। और जब यह एहसास हुआ, तब लोग एकजुट आए, उन्होंने संघर्ष किया। आगे की लाइन सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने संघर्ष किया, तो संघर्ष करने के बाद एक नया स्वतंत्र आया, और स्वतंत्र आने के बाद में उस देश में व्यवस्था निर्माण हुई। मैंने कहा था बातों को रिलेट कीजिए। हम लोगों ने भी सामाजिक संघर्ष किया था, हम लोगों के पास भी स्वतंत्रता आई, उसके बाद हम लोगों में भी व्यवस्था निर्माण हुई। क्या वो व्यवस्था जायज है? यह प्रश्न फिर से उत्पन्न होता है। जिस तरीके का क्यूबा में व्यवस्था निर्माण हुई थी, उस व्यवस्था का आधार समानता था। समानता के आधार पर क्यूबा में की गई
व्यवस्था थी, लेकिन हम लोग भी तो स्वतंत्र हुए हैं, हमारे पास भी तो स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी आज हमें इस बात की जरूरत क्यों पड़ी कि हमें युवकों के माध्यम से आप सभी को जागरूक करने का वक्त आया? क्यों? सोचिए, सोचते रहिए बातों को, जितना सोचेंगे उतना तर्क आएगा। बुद्ध कहते थे कि तर्कवान होना बहुत जरूरी है, तर्क से सोचिए। 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी। एक्ट में ट्रांसफर ऑफ पावर था, जहां इस देश का लोग कहते थे, दुनिया के लोग कहते थे कि इस देश में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रह सकती, लोकतंत्र नहीं रह सकता। वही बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिख के दुनिया के मुंह पे तमाचा मारा था कि देखो हम भी भारतीय और हम भी इस देश में संविधान रुजाकर इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली बनाते हैं। जब ये बात लोगों को समझी और लोकतांत्रिक प्रणाली में आए, तो फिर भी प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि शिक्षा हम सभी के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो फिर हम सभी को शिक्षा एक जैसी क्यों नहीं मिलती? तो क्या जो लेनिन का हुआ, जो मार्क्सिस्ट थे, उन लोगों की जो साम्यवाद की परिभाषा है, उस साम्यवाद की परिभाषा को हम लोग यहां उसकी परिभाषा कर सकते हैं? देखिए, इलेक्शन है, आ ही गए, इलेक्शन लगभग आ ही गए है, आवेदन भरना चालू है सभी से। कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो दिल्ली के एक छात्र संघ से आते हैं, और वो अभी मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो युवाओं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस देश में, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वो कहते हैं इस चीज को, मतलब जब भी स्टेज पर आते हैं और जब भी भाषण देना चालू करते हैं, उससे पहले लोगों को कहते हैं कि मैं आप सभी आवाम को क्रांतिकारी इकबाल देना चाहूंगा, जय भीम और लाल सलाम। जरा सोचिए किस तरीके की सोच है कम्युनिज्म का। यदि आप इतिहास देखेंगे तो आप सभी को पता है कि कम्युनिज्म का इतिहास क्या है, कि रक्त रंजित क्रांति जो किसी से नहीं छुपी है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो। यदि उसी आइडियोलॉजी को बाबा साहब ने, जिस बाबा साहब ने इस आइडियोलॉजी को पूरी तरह नकारा था, उसी आइडियोलॉजी को साथ में लाकर क्या साबित करना चाहते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है आपको और मुझे भी, क्योंकि ये बहुत ही धोखादायक है हमारे लिए। मतलब कहने का सार यह है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र जो है, उस लोकतंत्र का आधार लेकर इस कम्युनिज्म को लोकतंत्र के कपड़े पहना के हम सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे। फिर भी प्रश्न वही निर्माण है यहाँ पर, यदि देश में हम सभी के लिए शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, तो हम सभी को शिक्षा अलग क्यों? यहाँ पर मैं जब बैठा था, जब मैं वक्ताओं को सुन रहा था, तो वक्ताओं को सुनते सुनते मैंने कुछ जब उन्होंने बोला तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें आई। जैसे मेरे बहन ने बोला था कि हमारा सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और ये बात पूरी तरीके से सही है कि हमारा सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन कम है। लेकिन ये सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन कम होने का कारण क्या है, ये भी तो हमें जानना होगा। इसे भी बताऊंगा भाषण के आखिरी में आते आते, इसे भी बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। यदि राजनीति से शिक्षा को देखा जाए और हम इस चीज की मांग करें कि हम सभी को शिक्षण प्रणाली एक जैसी हो, तो उसका आधार क्या हो सकता है, इस चीज को समझना चाहिए। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि उस चीज का आधार क्या होगा।